शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पचता है, जो ना खाए वो पचता है। ये कहावत तो हम सब बहुत बार सुनते आए हैं। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो सिर्फ आपको शादीशुदा होने को कानूनी मान्यता ही नहीं देता, बल्कि जिसके बहुत सारे फायदे हैं। हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और भूतपूर्व बीमा लोकपाल श्री राजकुमार श्रीवास्तव, जिनसे मैं मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़े कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ऐसे सवाल क्लियर करूंगी जो शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं। जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ आगे भविष्य में कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना नाम बदलवा सकते हैं, कितनी फीस लगती है सर्टिफिकेट बनवाने में और कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। और बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि किसी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज से उन सारे सवालों के, उन सारे डाउट्स को सुनने का, जानने का मौका मिले। तो चलिए जुड़ते हैं श्री राजकुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और बीमा लोकपाल से आपके सवालों के साथ। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और भूतपूर्व लोकपाल श्री राजकुमार श्रीवास्तव, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़े आपके सभी सवालों के। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के आखिर फायदे क्या क्या हैं? मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के फायदे बहुत सारे हैं। खाली ये लोग विवाह करके ये सोच लेते हैं कि हमने 7 फेरे ले लिए, वो काफ़ी हो गया। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट ऐसा चीज़ है जिसको आपको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपका पासपोर्ट बनवाना हो, वीज़ा बनवाना हो, मेडन नेम में कोई परिवर्तन करना हो, तो मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा आपकी फैमिली पेंशन, अगर पति की मृत्यु हो गई है और पति ने नामनी पत्नी को नहीं किया है, तो फैमिली पेंशन, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में और आपका बैंक डिपॉजिट्स हो, ये सारी चीज़ों के लिए जो है आपको कार्यालय में मैरिज सर्टिफिकेट आपको सुविधाजनक रहता है, जिसमें आप अपना विवाह को साबित करते हैं कि आप वैवाहिक माने उसके पत्नी, वो पत्नी या पति थे। मतलब बेसिकली मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपको एक सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे हैं। तो जो लोग अभी तक ये सोचते आए हैं कि सिर्फ 7 फेरे ले लिए, 7 फेरे होते ही शादीशुदा हो गए, तो प्लीज़ वो एक स्टेप उठाएं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का, क्योंकि ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके भविष्य के लिए, आप दोनों लोग के लिए, मतलब कपल के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो सर, अगर जिन लोगों ने अभी शादी की और उनको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो, तो फिर वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? वो दोनों पति पत्नी जो है, जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है, उस एरिया के जो ग्राम पंचायत है, अगर गांव में हुआ तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र में हुआ तो नगर पालिका, अगर कारपोरेशन में आप रहते हैं तो कारपोरेशन, जो नियरेस्ट आपका जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, मैरिज ऑफिसर जिनको कहा जाता है, नियुक्त होते हैं वो सरकार के द्वारा, उनके यहाँ आप जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने, इसके लिए आपको स्पेशल दौड़ भाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां आपने शादी की है उसी एरिया में आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये हो रहा कि भाई ये सर्टिफिकेट बनाने में तो बहुत पैसा लगने वाला है, तो चलिए सर से वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो सर, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में कितना कॉस्ट आता है? जी नहीं, आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, सबसे कम खर्चीला, रादर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ भी खर्च नहीं होता है। उसमें प्रेस्क्राइब्ड फी है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत 100 रुपये और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत 150 रुपये मात्र आपको जिले के कैशियर के यहाँ जमा करना पड़ता है, और रसीद आपको अपने आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ता है अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ। मतलब शादी में तो आप हजारों लाखों खर्च कर लेते हैं और यहाँ सर्टिफिकेट बनाने में सिर्फ 100-150 की बात है, तो फिर डिले नहीं करना है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। पर सर, अब अप्लाई करने के लिए पैसे तो पता चल गए, बट बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और ये पेपर वर्क से थोड़ा अवेयर नहीं होते। उनके लिए आप प्लीज़ ये बताइए कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए जब वो अप्लाई करने जाए तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स लेकर के जाए? तो सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं वो, अगर आप मैरिज अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो संबंधित कार्यालय जहाँ पर आपका विवाह संपन्न हुआ है उसके जो ज्यूडिशन में SDM है, जिसे मैरिज अफसर कहा जाता है, उनके यहाँ जा कर के आप विहित प्रपत्र होता है आवेदन ले लेंगे। 2 आवेदन लगते हैं, 2 आवेदन फॉर्म, जो पति और पत्नी के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और 2 गवाह द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। उसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 1 मैरिज फोटोग्राफ, उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट
उसके बाद आपका एज प्रूफ, मीन से आपका एज प्रूफ, और उसके बाद आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, जो आपका पैन कार्ड, डीएल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, जो भी हो। उसके बाद आपका आधार कार्ड प्रतिलिपि, उसके बाद आपका एफिडेविट, पति पत्नी का अलग अलग एफिडेविट, जिसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक स्थिति उस समय की जो भी हो, और आपका मतलब बेसिकली ये इतने बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और भी इसके अलावा। हाँ, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटो तो लेके जाना ही है। आपको अपना एज सर्टिफिकेट, अब जैसे कि एज सर्टिफिकेट में आता है 10th का सर्टिफिकेट जी। तो जिन लोगों ने अगर 10th नहीं पास आउट किया है, स्कॉलर रजिस्टर से आप उसका ले सकते हैं। अगर मैट्रिकुलेशन के नीचे तक पढ़ा है तो स्कूल स्कॉलर रजिस्टर होते हैं, उसका नकल जो है, उसकी कॉपी जो है, सर्टिफिकेट मिल जाता है स्कूल से, वो दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, आप चाहे गांव में है तो ग्राम पंचायत से, नगर पालिका में है तो नगर पालिका से, कारपोरेशन में है तो कारपोरेशन से आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आप लगा सकते हैं। तो सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमें ओरिजिनल ले जाने हैं या फोटोकॉपी? नहीं, प्रतिलिपि उसकी फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने पड़ेंगे आपको। ओके, तो देख सकते हैं आप, आपने जान लिया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाना है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। कहाँ जाना है मैंने आपको ये भी बता दिया। सर ने हमें ये भी बताया कि कितना कॉस्ट लगने वाला है, और सबसे बड़ी बात की सर ने ये भी क्लियर कर दिया कि एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने से आपको कितने फायदे हैं। तो सर ये सारा प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अगर जिन लोगों ने मंदिर में शादी की है तो उसमें क्या पंडित का भी किसी तरह का कोई योगदान होता है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए? अगर आपने मंदिर में शादी किया है तो उसमें जो पुजारी है उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र दाखिल करना पड़ता है। और मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए क्या शादी की फोटोग्राफ्स भी? जी हाँ, मैरिज फोटोग्राफ हम पहले आपको बताया है कि मैरिज फोटोग्राफ भी चाहिए। इनविटेशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी लगा दीजिए अगर उपलब्ध है तो ये मतलब बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना है, समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, सब कुछ मतलब आपके फायदे का ही। तो फिर क्यों ना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया ये सोच के कि इसका कोई भी यूज़ नहीं है, या जिन लोगों ने ये सोच के अप्लाई नहीं किया है कि बहुत कॉस्ट लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है, वो लोग प्लीज़ आज ही जा कर के मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। और सबसे अच्छी बात कि कुछ जगहों पर ये ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, कुछ स्टेट्स में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है वो लोग ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़े आपके जो भी डाउट्स होंगे, उन क्वेरीज होंगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट सेशन में सर को फिर से इनवाइट करूंगी और वो आपके सारे क्वेरीज, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो, उनसे कोई जानकारी लेनी हो, तो उसके लिए आपको सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के नीचे शेयर की हुई है। आप उनसे व्हाट्सएप पे, आप उनसे ईमेल के थ्रू, आप उनसे फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड बाकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर लीगल इश्यूज से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ क्वेश्चंस करिएगा। और अगर रोज़ इस तरह से आप वीडियो अपडेट चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ।